चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला टॉपिक, पहला जो पॉइंट था जो एडवांस लेवल का, उसको मैंने समझा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारे हैबिट रूटीन एक्शन को बतलाने का काम करता है। देन उसके बाद हम लोग समझते हैं क्या है अब कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ये हमें यह बतलाता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ को, क्या बताता है? यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ की अगर बात करें तो यूनिवर्सल ट्रूथ किस में आएगा? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। तो समझ गए बात को यहाँ तक? ठीक है। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है आपका किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। और यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत क्या होता है कि 4 टॉपिक हम लोग देखेंगे। पहला कहता है कि साइंटिफिक फैक्ट, तो जो भी साइंटिफिक फैक्ट होगा, जो साइंटिफिक प्रूवन होगा, जो साइंटिफिक ने जिसको प्रूव किया है, उन तमाम तरह की जो चीज़ें होगी सभी किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आएगा। जैसे वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री, यानी कि बर्फ क्या होता है कि 0 डिग्री पे फ्रीज होता है। क्या साइंटिफिक ने इसको प्रूव किया है कि नहीं किया है? किया है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? वाटर एक सब्जेक्ट की तरह, नाउन की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे फ्रीजेज देखते हैं क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है कि नहीं? V5 का प्रयोग हुआ। तो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि नहीं? है ना। चल अब नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स, जो पृथ्वी होती है सभी वस्तुओं को, सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर खींचती है, अर्थात नीचे खींचती है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास एक मार्कर का कैप है, इसको मैंने ऊपर फेंका तो नीचे आई कि नहीं आई? जब ये नीचे आई इसका मतलब ये प्रूवन है कि कोई भी चीज़ जब ऊपर से गिरेगा तो कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा, है ना। तो प्रूवन है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये साइंटिफिक फैक्ट भी है। तो साइंटिफिक फैक्ट किस में आएगा? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आएगा। तो द अर्थ क्या है? आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या है? आपका सिंगुलर है। V5 का प्रयोग यहाँ पर अट्रैक्ट्स में हुआ है। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज क्या होता है कि पूरब में उगता है। क्या बताइए साइंटिफिक ये फैक्ट है? नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं? यही तो ट्विस्ट है जी, इसलिए तो बोलते हैं। आप ध्यान से देखा कि ट्विस्ट है यहाँ पे। तो सनराइज इन द ईस्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे प्लानेट, हमारा जो यूनिवर्स है, उसमें जो सन है वो एक क्या है कि स्टैटिक बॉडी है, एक जगह स्थिर है वो बॉडी। लेकिन हमारा अर्थ क्या करता है? सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है कि नहीं करता है? करता है ना जी। लेकिन सन करता है? नहीं करता है। तो सन किस प्रकार से ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट चल जाएगा? संभव है? संभव ही नहीं है। इसीलिए सेंटेंस क्या आपका रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग। समझ में आई बात यहाँ तक? इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते। लेकिन आपने अभी तक जो भी पढ़ा है बच्चे क्लास में वहाँ तक ठीक है, लेकिन जब हम लोग एडवांस लेवल में आते हैं तो उसकी जगह पे वो क्या होता है? वह गलत हो जाता है। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा कहता है जो मैथमेटिकल फैक्ट्स होगा वो भी क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसका यूज किया जाएगा। वेरी गुड। 2 पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। पता यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे अगर हम बात कर ले क्या कि जैसे मान लीजिए मेरा जो वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड का ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, ठीक है ना, ये जो लाइन नीचे एज है, ऊपर जो एज है, दोनों कभी इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो 2 पैरेलल लाइंस लिखा हुआ है, यहाँ पे नेवर हो गया, इंटरसेक्ट हो गया। तो ये नेवर फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, नेगेटिव सेंस को दिखाता है। एंड यहाँ पे इंटरसेक्ट क्या हो गया? वर्ब हो गया, है कि नहीं है? ये वर्ब हो गया। तो इस सब्जेक्ट हो गया, ये फ्रीक्वेंसी को दिखाया, यहाँ पे वर्ब हो गया। देखिए यहाँ पे 2 प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यहाँ प्रयोग हुआ। तो हुआ ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि नहीं हुआ ना? चल लेते हैं हम लोग नेक्स्ट को। इसमें कहता है साइकोलॉजिकल फैक्ट। क्या कहता है? साइकोलॉजिकल फैक्ट, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल अगर फैक्ट की बात करें हम लोग, कहता है ट्रू लव नेवर डाई, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है ना जी। कभी मरता है? कभी नहीं मरता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ट्रू है और लव है। ट्रू लव क्या हो गया? इस सब्जेक्ट की तरह कार्य किया। सच्चा प्यार ये क्या है? सब्जेक्ट है आपका, ठीक है।
एंड यहाँ पे नेवर फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, नेगेटिव सेंस को दिखाने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ट्रू लव क्या है, सब्जेक्ट है, और नेवर क्या है आपका एक फ्रीक्वेंसी को दिखाने का काम करता है। जस्ट मैंने आपको इसका फर्स्ट जो एडवांस का जो फर्स्ट टॉपिक था मैंने उसे बताया यहाँ। और डाइज क्या हो गया, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया, V5 हो गया, और सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब यहाँ पे क्या आ गया, डाइज सिंगुलर हो गया, अर्थात ये V5 हो गया। समझ में आई बात यहाँ तक? ये भी क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। साथ ही साथ जो फिलोसफिकल फैक्ट होगा वो भी क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। डेथ कम्स टू ऑल, मृत्यु सबको आनी है, ये फिलोसफिकल फैक्ट है। सो कोई जुटला नहीं सकता। आज आपको हम पढ़ा रहे हैं, कल ना पढ़ाए, कल ना रहे, कौन जानता है, हु नोज, डोंट नो, एनीबॉडी डोंट नो। तो डेथ कम्स टू ऑल, मृत्यु सबको आती है। तो डेथ क्या हो गया, यहाँ पे एक नाउन यानी अर्थात सब्जेक्ट का काम किया, और कम्स क्या है, वर्ब का काम किया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। देन उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं क्या, पॉइंट नंबर 3 को। तो पॉइंट नंबर 3 कहता है कि जब भी कोई सेंटेंस या जब भी वैसा सेंटेंस जिसमें कोटेशन की बात हो, प्रोवर्ब की बात हो, या स्पोकन स्टेटमेंट। अब स्पोकन स्टेटमेंट किसका होगा, किसी फेमस पर्सनालिटी का होगा, फेमस पर्सनालिटी का होगा, ठीक है ना, किसी फेमस पर्सनालिटी का होगा वो स्पोकन स्टेटमेंट, तो किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आएगा। जैसे जॉन कीट्स सेज, आप जानते हैं जॉन कीट्स कितने अच्छे महान कवि थे, है कि नहीं है, इतने अच्छे पोएट थे। सेज, उन्होंने कहा, क्या कहा, अब देखिए उन्होंने कह दिया जो कहना था, पास्ट में कह दिया, लेकिन फिर भी उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, क्योंकि ये रूल कहता है जो कोटेशन हो, प्रोवर्ब हो, जो स्पोकन स्टेटमेंट हो, उनको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पे कभी भी सेड नहीं लगाना है आपको, इस बात को ध्यान रखना। जब एरर बनाइएगा तो उसमें आपको ये मिस्टेक देखने को मिलेगा, इस बात पे फोकस करना है। तो जॉन कीट्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इन ए जॉय फॉर एवर, समझ गए बात को यहाँ तक। एंड देखिए अब कहता है सीजर सेज, जो सीजर हमारे हैं वो सीजर क्या कहते हैं, सीजर कहते हैं, ठीक, सीजर सेज कवर्ड्स डाइड मेनी टाइम्स, यानी जो सीजर कहते हैं उनका स्टेटमेंट है कवर्ड्स, यानी जो डरपोक होता है, जो कायर होता है, कई बार मरता है, लेकिन साहस वाले इंसान केवल एक बार मरता है। तो उनका स्टेटमेंट है ना, कह दिए वो चले गए, पास्ट की बात है, लेकिन फिर भी उसको हम पढ़ रहे हैं, तो स्टेटमेंट, इसीलिए इसको किसमें पढ़ते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। एंड उसके बाद देखिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये प्रोवर्ब से है कि नहीं, कहावत है, प्रोवर्ब है। क्या है, स्लो एंड स्टडी, यानी कि धीरे धीरे आप जब गति करते हैं, स्लो जब आप रेगुलर कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए किसी काम को करते हैं, तो आप क्या करते हैं, उस रेस को जीत लेते। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जो एम है, अगर उसको कर रहे हैं और स्लो रेगुलर करें, कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं, तो आपको सफलता एक दिन निश्चित मिलती है। लेकिन खरगोश की अगर हम चाल चलते हैं, फिर जाकर क्या होते हैं, कहीं रुक जाते जाकर, तो कभी हमें सफलता नहीं मिलती है। तो इसीलिए कहा गया स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो स्लो एंड स्टडी देखिए यहाँ से यहाँ तक इस सब्जेक्ट का काम किया है, यहाँ पे यूनाइटेड सेंस में, अलग अलग नहीं, यूनाइटेड सेंस में, इसीलिए यह सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग यहाँ पे विंस कर दिया गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया द रेस। समझ में आई बात यहाँ तक। चल नेक्स्ट, गांधी सेज, गांधी कहते थे डू और डाई, करो या मरो, तो कह कर चले गए, लेकिन उनकी बातों को स्टेटमेंट है उनका, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं। एस.सी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस सेज कहे दिल्ली चलो, उन्होंने एक नारा दिया था, स्लोगन दिया था दिल्ली चलो, है ना, तो उनको कह कर चले गए, लेकिन फिर भी उनको पढ़ते स्टेटमेंट है उनका एक दिया हुआ, तो क्या है, दिल्ली चलो। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हर एक टॉपिक को मैं बेसिक से, शून्य से शिखर तक मैं गया और हर एक चीज़ बताया। और इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इसके बाद अगर आप पढ़ते हैं, इसको देखते हैं, तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।